Good morning, dear students. You all are welcome to the class. Are you all ready to study? Abhinav, unmute yourself. Abhinav, okay. Are you ready? Are you ready to study? Okay, okay. So, we were doing chapter 19, है ना? The executive. Executive हम लोग देख लिए थे. Functions of president हम लोग देख चुके थे. Functions of prime minister. Council of minister, prime minister देख चुके थे. Okay. So, Shruti, unmute yourself. Shruti, have we finished the question answer of this chapter? क्या बचा हुआ है बाबू? 4 and 5 कौन सा? D. क्लास में E से करना है. D तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ओके, ठीक है, ठीक है. तो चलो अब तुम लोग को एक बार चांस देते हैं कि तुम लोग D तक सारा हो चुका है. ऑनलाइन ऑनलाइन जा चुका है क्या? वीडियो में ऑनलाइन जा चुका है? श्रुति, ठीक है. तो आज हम लोग को E करना है ना? ओके, ठीक है, ठीक है. द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू आंसर, फटाफट मैसेज करो. जो ई का आंसर बताना चाहते हैं जल्दी जल्दी मैसेज करो. ओके, श्रुति है, आदित्य राज है, अंकिता है, 3 बच्चे हैं. चलो ठीक है. श्रुति, E1 का आंसर बोलो. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को हम्म 224. ओके. 224, ठीक है. ओके. ओके, ओके. सो अगर हम लोग E1 का आंसर बुक में देखें, ओके, वेरी नाइस श्रुति. पेज नंबर 224, चैप्टर 19 का हम लोग ई आंसर डिस्कस कर रहे हैं. E1 पेज 224, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडिंग, उसका सेकंड पैरा है ना. पैरा के स्टार्ट से लेके लास्ट लाइन तक, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन दिस पीरियड, वहां पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज किए थे. उसमें से कितना पॉइंट ले सकते हैं हम लोग? इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. और हाउ इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? अपॉइंटेड कैसे वो अपॉइंट होते हैं, पहले वो देना होगा. हाँ बताओ. ये तो फंक्शंस हो गया. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ओके, तो हम लोग कहाँ पे, किस में मिलेगा हम लोग को? पेज नंबर बोलो श्रुति. 224 में दोनों आंसर मिलेगा. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को कंपोजिशन, हाँ, गुड.
तो हम लोग को ये आंसर क्योंकि दो पार्ट में है तो आंसर भी दो पार्ट में देना है। तो कंपोजिशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? कंपोजिशन पहला पेज 224 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेकंड पैरा है ना। ये रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाए, है ना। The composition of the Council of Ministers starts with the appointment of Prime Minister by the President of India. Other ministers are appointed afterwards by the President on the advice of the Prime Minister. बस यहाँ तक E1 का फर्स्ट पार्ट बस ये 3 लाइन स्टार्ट कर ले लेंगे, ठीक है। 3 लाइन स्टार्ट कर लेंगे और फिर फंक्शन सब नीचे में है, इसी का लास्ट पैरा, पेज 224 का लास्ट पैरा, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो फंक्शंस के लिए पूरा पैरा ले सकते हैं क्योंकि उसमें सारा आ गया, ठीक है। 2 लाइन पेज 224 का एंड 2 लाइन पेज 225 का 2 लाइन आगे नेक्स्ट का फर्स्ट पैराग्राफ ले सकते हैं। ओके नाइस। सो E1 इज क्लियर। चलो अब E2 कौन बताएगा? लेट मी सी। E2 कुमार अंशु, ठीक है। कुमार अंशु के पहले और कौन मैसेज किया था? लेट मी सी। कुमार अंशु, ठीक है। कुमार अंशु अनम्यूट, अनम्यूट, आंसर। ओके ओके। सही है। इसमें जो बुलेट्स पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें से है ना, कोई भी ले लेंगे 5, है ना। पेज 225 पे फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्लियरली दिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? लिस्ट एनी 5 पावर्स एंड फंक्शन। तो ये बुलेट्स जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी 5 चुन लेंगे, हो जाएगा। 1 2 3 4 5, हाँ ये 6 बुलेट्स दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 5 ले लोगे, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस, ओके बाबू, फंक्शंस ही उसका पावर भी है। प्राइम मिनिस्टर का जो फंक्शन है वो उसका पावर भी है। पावर है तभी तो फंक्शन है ना, और जो फंक्शन है उसी के वजह से तो पावर है ना, ठीक है। जो फंक्शन है वही पावर है। इसके अलावा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, नीचे के पैराग्राफ से और ऐड किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर 5 भी ऊपर का देते हैं तो सफिशिएंट आंसर है, कंप्लीट आंसर है। श्रुति, यू वांट टू से समथिंग? वही 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 हम बता रहे हैं कि जो पावर है प्रेसिडेंट का वही तो उसका फंक्शन है, या जो फंक्शन है वही तो उसका पावर है। प्राइम मिनिस्टर जो करते हैं उनके पास पावर है तभी वो करते हैं ना, है ना। जो भी वो काम करते हैं उनके पास वो पावर है उसको करने का, तभी तो वो करते हैं। तो पावर एंड फंक्शन एक है यहाँ पे, ठीक है। जो कि मान लो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के बीच में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक करते हैं, तो ये उनका पावर है तभी वो वैसा फंक्शन कर रहे हैं ना। नहीं तो कोई भी मंत्री जाता बोलता हम जाके लिंक बनेंगे, हम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ये इनकी पावर है और इसीलिए ये फंक्शन ये करते हैं। तो इसमें 5 में अगर बुलेट वाला डाल देते हैं तो उतना काफी है। वैसे 1-2 लाइन अगर नीचे वाले पैराग्राफ से लेना हो, लास्ट पैराग्राफ से, तो भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है? वो गलत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट करने के लिए हम आंसर बता रहे हैं। क्लियर है? ओके। और ये अगर ऐड भी कर दे तो 1-2 लाइन अगर ऐड कर दे तो ये भी बिल्कुल सही है, बल्कि आंसर की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ हम आंसर शॉर्ट करके बता रहे हैं। ओके, नाउ 3 कौन बताना चाहता है? मैसेज करो। E3 कौन बताएगा? आरोही।
आरोही अनम्यूट, आरोही, ओके कैमरा ऑन करो बाबू, अनम्यूट करो खुद को फिर से, ओके कैमरा भी ऑन करो। बाबू जिसको बोलने का मन है, पार्टिसिपेट करने का मन है, उसका कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके E3 बताओ। पेज 222, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर, तो पेज 222 पे है और हेडिंग भी डाला हुआ है ना? ओके, एग्जीक्यूटिव पावर और नीचे का लास्ट में है फाइनेंशियल पावर। ओके, तो इसमें से कितना पॉइंट डालना है? मिनिमम 5, मिनिमम 5 है ना? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा है, ठीक है, उसी में से फाइनेंशियल पावर भी निकला हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी निकाल के हम लोग जो अंडरलाइन किए हुए थे वो सब डाल देंगे, है ना? ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर हेडिंग डाल के उसका पावर डाल देंगे प्रेसिडेंट का, फिर सेकंड पैरा में फाइनेंशियल पावर लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कौन सा अच्छा लेजिस्लेटिव है, ओके ओके ठीक है ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है, तो यानी नीचे का पेज 222 का लास्ट का 2 पैरा है ना, दोनों का हेडिंग साथ साथ है, ठीक है, तो इसमें भी लेजिस्लेटिव पावर में हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं पॉइंट वाइज किए थे क्या? हम लोग इसको पॉइंट वाइज कर लिए थे क्या? किए थे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, तो जैसे हम लोग फर्स्ट हाँ, जैसे लेजिस्लेटिव पावर में पहला लाइन था, द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरॉग एंड एड्रेस द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पहला है ना, एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विथ हिज और हर एड्रेस, सेकंड he she can dissolve the Lok Sabha before expiry of its normal term, है ना, if she is advised to do by the prime minister, ये हो गया, फिर नेक्स्ट नो बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी ये फर्स्ट पैरा लेजिस्लेटिव पावर का फर्स्ट पूरा पैरा ले सकते हैं, एंड फाइनेंशियल पावर का भी पूरा पैरा ले लेंगे, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना? सो E3 का आंसर पेज 222, लेजिस्लेटिव पावर का पहला पूरा पैरा एंड फाइनेंशियल पावर का पूरा पैरा, क्लियर? ओके, नाउ E4 कौन बताना चाहता है? प्रियांशु कुमारी, प्रियांशु अनम्यूट, प्रियांशु, चलो बाबू बताओ E4। हम्म 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 पेज 223, वेरी गुड, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, हम्म 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 ओके, ठीक है, पूरा पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो लाइन स्टार्ट का दे सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिर्फ 2 लाइन स्टार्ट वाला पहला पैरा यानी, ठीक है, यानी E4 का आंसर पेज 223, इमरजेंसी पावर हेडिंग, उसमें 3 पावर अलग अलग दिया हुआ है, तो नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, वो पूरा लिख लेंगे, नंबर 2 ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, इसको पूरा लिख लेंगे, और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका जो पहला पैरा है 2 लाइन बस वो लिखेंगे, क्लियर है ना? ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? ओके ओके, नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? E5 कौन बताना चाहता है? नहीं नहीं, जो बता चुका है उसको छोड़ के, जो बता चुका है उसको छोड़ के और कौन बताना चाहता है? ओके, नीचे क्रिश है। क्रिश अनम्यूट। क्रिश अनम्यूट। ओके, क्रिश की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तिलक अनम्यूट। तिलक। ओके, तिलक की भी आवाज नहीं आ रही है, क्रिश की भी आवाज नहीं आ रही है। तो अब किसको चेक किया जाए? तिलक। क्रिश अनम्यूट। ओके, तिलक है। ओके, कौन आया? तिलक आया। क्रिश। ओके क्रिश, एक मिनट रुक जाओ, तुमको हम स्क्रीन पे ले आते हैं पहले। क्रिश, ओके, कैमरा ऑफ क्यों है बाबू? चलो E5 बताओ। अच्छा ठीक है, ये अब अलग अलग टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये कोलिजन गवर्नमेंट, तुम लोग को हिंट दे रहे हैं, पेज नंबर बता रहे हैं, तुम लोग को आंसर ढूंढना है, एक एक बच्चे से एक एक पॉइंट पूछेंगे, ठीक है? तुम लोग को हम पेज नंबर बता रहे हैं। कोलिजन गवर्नमेंट पेज 224, चेक करो, है उस पे? मिल गया? ओके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पेज 224, मिल गया? ओके। इलेक्ट्रल कॉलेज पेज 220 है? है? वेरी गुड। इम्पीचमेंट पेज 220 है? ओके। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोग थोड़ा पीछे अगर जाएं, पेज 190 ओपन करो, पेज 190, ठीक है? यहां पे अगर हम लोग पेज 190 का फर्स्ट पैरा पेज 190 का फर्स्ट पैरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पे है। हाँ, तो यहां पे अगर लास्ट का 3 लाइन देखो, लास्ट का 3 लाइन, in a parliamentary form of government, the head of the state, the president in case of India is a nominal head, although she enjoys many power, but in the नहीं रुको, पार्लियामेंट्री इससे ज्यादा अच्छा ऊपर का लेंगे, रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो श्रुति, बोलो। बाबू पहले पहले पैराग्राफ बोलो, पेज नंबर बोलो, लाइन नंबर बोलो, ताकि सारे बच्चे उसको ढूंढ सकें। हाँ ठीक है, फिर से बोलो बोलो। नहीं बाबू, पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। देखो देखो, ये पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, जुडिशियल पावर भी तो है, एग्जीक्यूटिव पावर भी तो है, और वैसे लेजिस्लेटिव पावर भी है। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, सुप्रीम लॉ बनाने का काम उसका है पार्लियामेंट का, लेकिन हम लोग उसको सुप्रीम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट नजर रखता है ना, कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर वो सुप्रीम होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर नहीं रख पाता ना, तो वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम नहीं बोलेंगे। अपने तीनों का एरिया बटा हुआ है, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है उस बनाए हुए लॉ को फॉलो करवाना, है ना, और जुडिशरी का काम है कि जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो चेक कर रखना। क्लियर है?
तो ये आंसर नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम पेज 190 पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ले लेंगे, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले लाइन में फुल स्टॉप के बाद, in a parliamentary democracy there is a close relationship between the legislature and the executive, the council of ministers is बस इतना डाल दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, the council of अगर इसको और at the council of ministers is constituted from amongst the members of the legislature holds the office as long the head of the state, the present case of India is a nominal head। ठीक है, बस इतना काफी है। ठीक, नाउ अब तुम लोग को 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, एक एक बच्चा क्या करेगा, एक एक पॉइंट को चैट बॉक्स में डाल देगा ताकि वो स्क्रीन पे आ जाए। जैसे श्रुति नंबर हम नाम बता रहे हैं कौन किस पे डालेगा। E5 के ABCD को हम 5 बच्चों को दे रहे हैं। श्रुति तुम बनाओगी ए कोलिजन गवर्नमेंट, लिख के चैट में डालना है। ठीक है, कुमार अंशु तुम डालोगे इम्पीचमेंट। ठीक है, आरोही तुम डालोगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो जाएगा, ओके। अनुशंसा डालेगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी डी। अनुशंसा अनम्यूट। अनुशंसा पेज 190 पे पहला ही हेडिंग है, उसमें से देख के निकालो। ठीक है, फर्स्ट का ओके। ठीक है, अनुशंसा करना चाहती है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ओके। डी हम किसी और को देते हैं, फिर डी किसको दे दिया जाए और कौन है? क्रिश तुमको दे दे, अनम्यूट करो। क्रिश डी कर लोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके चलो 5 मिनट्स का टाइम है तुम लोग के पास, फटाफट 5 टॉपिक लिख के चैट बॉक्स में शेयर करो ताकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिख जाए सबको। ओके ओके, आरोही को तो मिला है ना, आरोही को भी मिल गया है। ओके, इम्पीचमेंट का आ गया अंशु का। इम्पीचमेंट, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। बाबू बस एक लाइन का आंसर दोगे, ये ई का है तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे ना, है ना, थोड़ा सा और डालना होगा। अच्छा, ABC का जो क्वेश्चन बनाया गया था यूट्यूब पे वीडियो मिल गया है तुम लोग को? ओके गुड, ठीक है। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ गया है। ठीक है, देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आरोही। चलो शेयर कर रहे हैं, सारे बच्चे उसको चेक करेंगे, पहले हम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एवरीवन पेस्ट। ओके, so collective responsibility, the council of ministers works collectively as a team. All ministers become equally responsible to defend their acts and decisions, so all the ministers swim or sing together. This is called collective responsibility. बिल्कुल सही है बाबू, आरोही excellent, very good. Now श्रुति का आंसर आ गया, let me see श्रुति का। ओके श्रुति का आंसर, इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, द लीडर ऑफ 2 or more parties combined together or an alliance is called upon to become the prime minister and form the government. The government headed by such a prime minister is called the coalition government. Very good.
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ इम्पीचमेंट। अंशु भेज चुका है, ठीक है। इम्पीचमेंट शेयर करते हैं ग्रुप में। ओके, the process to remove the president is called impeachment. If a president violates the constitution, she can be removed from office by a resolution of impeachment. हाँ, अब सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है। सो इम्पीचमेंट डाल देते हैं सबके लिए। ओके, ठीक है। इम्पीचमेंट इज ऑल्सो हेयर नाउ, ठीक है। इम्पीचमेंट आ गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलिजन गवर्नमेंट आ गया, इलेक्ट्रल कोलाज बचा है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, ठीक है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शेयर कर देते हैं हम। ओके, नाउ we have parliamentary form of government both at central and in the state in a okay, full stop के बाद in कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए था ना, स्टेट्स के बाद। इन अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्रल होगा, क्या होगा, parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. The council of minister is constituted from amongst members of the legislature. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बचा अब, इलेक्ट्रल कोलाज बचा ना। इलेक्ट्रल कोलाज पेज 220 पे था। वेरी गुड, ये भी आ गया, अनुशंसा का भी आ गया आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रल कोलाज, ओके। सो इलेक्ट्रल कोलाज है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्ट्रल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। E5 का सारा पार्ट पार्ट में आंसर आ गया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। ओके, तो हमारी रिकॉर्डिंग में ये स्क्रीन पे आंसर्स है। तुम लोग को मान लो किसी का कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग में जाके स्क्रीन पे ले आओगे और उसको वहां पे पॉज कर दोगे तो स्क्रीन पे दिखेगा आंसर कंप्लीटली, है ना। या फिर जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है। ओके, सो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। तो अब हम लोग एक बार डी का आंसर्स भी चेक कर लें क्या। डी का आंसर भी ओके, कौन पूछ रहा है, क्रिश बोल रहा है मैम रिपीट इवन। ओके, इवन का आंसर, चलो। अनुशंसा अनम्यूट, अनुशंसा अनम्यूट बाबू, अनम्यूट नाउ। इवन का आंसर बताओ, इवन का आंसर बताओ। इवन, पेज 224 पे इसका आंसर है। हम्म, ओके, पेज 224 पैराग्राफ नंबर, कोई रिपीट नहीं करवाओगी, आज का यूट्यूब वीडियो जाके रोक रोक के देखोगी, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें सारा आंसर्स बताया गया है। ओके, श्रुति बताना चाहती है, बताओ। श्रुति अनम्यूट, हाँ बताओ। हम्म, 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 ठीक है, वेरी नाइस। श्रुति, इसको स्क्रीन पे दिखाओ ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। ओके, एक मिनट।
ओके, दिख रहा है सबको? सबको दिख गया? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो एक बार हम लोग डी का आंसर्स भी एक एक बच्चे से रिवाइज करवा ले, रिपीट करवा लेते हैं ना। चलो क्रिश, रेडी हो? ओके, क्रिश? ओके, क्रिश का आवाज फिर गायब हो गया। हाँ क्रिश, उस पे अनुशंसा, ठीक है अनुशंसा, D1 का आंसर बोलो। ओके, D1 का आंसर बताओ। पेज 220, D1 का आंसर पेज 223, ठीक है। ओके, जुडिशियल पावर का हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? रुक जाओ बाबू, बाकी बच्चों को देखने दो। अंकिता कृष्णा, अनम्यूट। अंकिता, अंकिता, अभिन, अंकिता, अभिनव, अनम्यूट। ओके, जिस बच्चे को चांस नहीं मिला है और वो बोलना चाहता है वो फटाफट हमको मैसेज करके बताओ। जिस बच्चे को भी चांस नहीं मिला है एक बार भी और वो आंसर बताना चाहता है, जल्दी जल्दी मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो। ओके, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई नहीं बताना चाहता है, सबको बना बनाया आंसर चाहिए, है ना? ओके, ठीक है, तो चलो वापस श्रुति। हाँ कौन? ठीक है अंशु बताओ। आरोही, अनम्यूट। पेज 220। हम्म, 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 ओके, हम्म, ओके, ठीक है। अब एक काम करो, पांच बच्चे, पांच बच्चे जो अभी आंसर दिए थे वो पांच D1 का, D2 का, D1 D2 ऐसे करके सिर्फ उसका पेज नंबर मैसेज कर दो ताकि वो चैट में स्क्रीन पे दिख जाए रिकॉर्डिंग में, ठीक है। हालांकि हम लोग उसको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी चैट में दिख जाए इसके लिए, ठीक है। D1 पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर वो बता, उसमें डाल दो, फटाफट डालो, पूछो मत, फटाफट डालो, पहले D1 डालो। D1 पे कोई भी डाल दो, कोई भी एक बच्चा डालो, ठीक है। D1 पेज 2, जिसका डिटेल आएगा उसको शेयर कर देंगे। D1 इज ऑन, ओके, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो D1 का आंसर हम शेयर कर दे रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, D1, D1 डिटेल में है। D1 इज ऑन पेज 223, वी हैव टू राइट द होल पैराग्राफ, ये बिल्कुल सही है, होल पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ नंबर नहीं बताइए ना बाबू, कौन सा नंबर पैराग्राफ, कौन सा नंबर पैराग्राफ का? सेकंड पैरा, ओके सेकंड पैरा, ठीक है, इसको भी हम डाल दे रहे हैं, सेकंड पैरा, ओके, होल पैराग्राफ सेकंड पैरा पे, ओके। हाँ तो वो हेडिंग भी है, अब कोई आलसी होगा तो उसको नहीं मिलेगा, अदरवाइज हेडिंग बिल्कुल क्लियर डाला हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बस वही उनको दिक्कत होगी, अदरवाइज जो पढ़ रहे हैं उनको जरा भी दिक्कत नहीं होगी।
इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पैरा D2, वेरी गुड। पेज नंबर बाबू, पेज नंबर नहीं बताया D2 का। ओके, D2 पेज 220 पैरा 1 फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। ओके नाइस। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 का 2 पॉइंट, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में तो वैसे भी जा रहा है, अगर हम नहीं भी शेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है ये रिकॉर्डिंग में, है ना। और तुम लोग को तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो शेयर करने की जरूरत तो नहीं है ना, है क्या? नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग तो ऑलरेडी बना चुके हो। और जो बच्चे नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो स्क्रीन पे वैसे भी दिख रहा है। ओके, D2 का भी आ गया, D3 का डालो अब। कुमारांशु वांट्स टू सेंड द क्वेश्चन आंसर। बाबू ABC तीनों कॉपी में होना चाहिए, राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, कटा हुआ कहीं नहीं होना चाहिए तब। और फाइल जो है वो क्लास एंड चैप्टर नंबर के नाम से सेव होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे PDF को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके चलो, D3 का आंसर, D3 का पेज नंबर 220 पैरा 2 होल पैराग्राफ, वेरी गुड, ठीक है। D3 ओके ओके। अब D4 डालो, D4 डालो। D4 is on page 220, we have to write the topic impeachment, ठीक है, impeachment से लिखना है। D3 page 219, थर्ड पैराग्राफ फ्रॉम स्टार्ट टिल थर्ड लाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। D4 का भी आ गया, पेज नंबर 220 पैरा 2 होल पैराग्राफ, ठीक है। D4 का आ गया। ओके, अब D5 डालो। D5 डालो। ओके, नहीं D4 आया अभी। अच्छा, D5 तो अभी हम लोग कर ही लिए ना, वो तो स्टार्ट में हो ही गया। D5 नहीं डालो, छोड़ दो। D5 का अलग अलग जगह से वो हम लोग देख चुके हैं स्टार्ट में ही। ओके चलो। ओ अच्छा, हाँ E5 अलग अलग है, सही बात है सही बात है। चलो D5 डालो। पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके D5 जल्दी डालो, क्लास ओवर हो जाएगी 1 मिनट में। ओके D5 अभी तक नहीं आया, पेज 223 पे है D5। ओके D5, इतना टाइम क्यों लग रहा है बाबू? टू 23। ओके चलो, D5 का भी आ गया, पेज 223 फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है।